हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज क्लास 12 का मैट्रिसेस में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आइए देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। चैप्टर 3 मैट्रिक्स है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते किसको है ये जानना है हम लोग को। जैसे देखिए क्या होता है। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रो को अगर हम कॉलम में, रो को क्या कर दें, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। अगर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर हमने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दें, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। याद रखिएगा कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर चेंज कर दिया तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मैट्रिक्स है ए बराबर 5 3 8 2, राइट। ये मैट्रिक्स दी हुई है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या कहोगे? ध्यान दो, रो वाला कॉलम है, इसका ट्रांसपोज देखो, ध्यान दो, ऐसे लिखते हैं ना कि 5 3 जो रो में है उसको कॉलम में कर दो, 5 3। ये 8 2 रो में है, इसको कॉलम में कर दिया, 8 2। ये निकल गया ट्रांसपोज। यही क्या निकल गया? ट्रांसपोज निकल गया, है ना। इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन है, जैसे बी है, बी मैट्रिक्स नाम का है 3 5 8 6 2 7, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज अगर निकालोगे तो बी का जो ट्रांसपोज होगा, इंटरचेंज कीजिए, रो को क्या कीजिए? कॉलम है, रो क्या है? 3 5 8, 3 5 8 मैंने कॉलम में कर दिया। 6 2 7, 6 2 7, रो में क्या था? 6 2 7, कॉलम में लिख दिया 6 2 7। तो जब रो अगर कॉलम में चला जाए और कॉलम जो है रो में चला जाए, तो हम कहेंगे कि यह जो मैट्रिसेज है यह क्या है? ट्रांसपोज है। क्या हो गया? ट्रांसपोज। आइए देखते हैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोज। कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। देखो, ए डैश को दोबारा इंडिकेट करते हैं या ए के पावर टी। क्या लिखते हैं? ए के पावर टी या तो ए के पावर डैश के द्वारा इसे इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो आपने सीख लिया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सिंपल भाषा में ये समझना है कि रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारा फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे इसका देखिए, इसका ऑर्डर 2/2 था, कितना था? 2/2। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 हो गया। लेकिन इसको देखो, इसका ऑर्डर क्या था? 2/3 था। तो 3 कॉलम में 2 रो है, इसमें देखिए 3/2 बन गया, है ना। यह स्क्वायर मैट्रिक्स था इसलिए इसे नहीं पता चला, लेकिन इसमें देखिए, है ना, तो 2 3 दिखा, तो ये 3 2 हो गए। तो ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा? रो वाला कॉलम में, कॉलम वाला रो में हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ इसका एग्जांपल्स, ठीक। इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, पहला प्रॉपर्टी जो है वो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वह ए का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। के ए का ट्रांसपोज होगा, के ए ट्रांसपोज होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। ए बी का अगर ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, और ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए उसको क्या कहेंगे? ए के बराबर होगा। सब हम लोग करके देखेंगे, चिंता करने की कोई बात है नहीं, ठीक है।
चलिए इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, देखिए अब सवाल यहाँ बनता, कुछ एग्जांपल्स है, देख लेते हैं एग्जांपल को। कहता फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स दी गई है, इसका ट्रांसपोज करना, क्या करना है, ट्रांसपोज। तो आपने ट्रांसपोज में क्या पढ़ा कि रो वाला कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम वाला को रो में कर दीजिए। ठीक, जैसे मान लेते हैं, लेट करते हैं यहाँ पे ए बराबर क्या दिया हुआ, 1 5 2 4 3 6। प्यारे बच्चों ध्यान दो, इसकी ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। क्या है इसका ऑर्डर, 3/2। अब इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो ए के पावर ऐसे लिखेंगे, 10 लिख देंगे, है ना। तो जो रो में है उसको कॉलम में बदल दीजिए, 1 5 रो में है, कॉलम में बदल दीजिए, 1 5 लिख दिया मैंने। 2 4 रो में है, उसको कॉलम में लिखिए 2 4। 3 6 रो में है, कॉलम में लिख दीजिए। ठीक, अब इसका ऑर्डर चेक कीजिए तो 2/3 हो गया। क्या देखिए चेक हुआ कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है 3/2 था, इसमें 2/3 हो गया, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, से बताइए, चेंज हो गया ना। अब ऐसे भी सीख लीजिए, देखिए कॉलम में था, देखो रो में चला गया, ये भी कॉलम में था, रो में चला गया। ठीक है, तो रो वाला कॉलम में, कॉलम वाला रो में चला जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है ना, चलिए ठीक, आगे बढ़े। सवाल नंबर 2, कहता फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। फिर से एक बार, है ना, देखिए तो लेट कर लीजिए, ए बराबर क्या है, इसको ए बराबर मान लेते हैं 2 1 3 4 1 0। इसकी ऑर्डर कितना है, 2/3 है, कितना है, 2/3। अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे प्यारे बच्चों तो क्या बन जाएगा, 2 1 3 जो रो में है उसको कॉलम में लिखिए, 2 1 3 रो में ऐसे है, उसको लिखेंगे 2 1 3। ये रो में है 4 1 0, लिखेंगे 4 1। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर चेक करोगे तो 1 2 3 3 रो हो जाएगा और 2 कॉलम हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी सा। ठीक, सवाल नंबर 3, कहता फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इसे भी क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, ध्यान दीजिएगा। लेट ए बराबर 1 मास 1 2 3। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या कहोगे, देखो रो वाला कॉलम में 1 मास 1 है, तो इसमें 1 मास 1 2 3 2 3। क्लियर है, यही हो गया आपका ट्रांसपोज। बस ये माइंड में रखिए ना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। इसको दूसरे भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में लिख, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में, ये हॉरिजॉन्टल था उसको हमने वर्टिकल में लिख दिया, वही हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल, इसी को तो ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक, क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़े, 3 के बाद 4 नंबर सवाल। फोर्थ नंबर देखिए, लेट ए इक्वल टू, अच्छा ए बार बार मान रहे थे, ये मत सोचिए कि ए ही मानना है, नहीं, बी सी डी, हमने बोला था कि मैट्रिसेस को ए टू जेड किसी से भी इंडिकेट किया जा सकता है, तो आप ए दोबारा कीजिए, बी दोबारा कीजिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मास 1 5 6 √3 5 6 2 3 मास 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो रो में था, जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब रो में जो है उसको वर्टिकल कर दीजिए, मतलब ऐसे वाला को ऐसे लिखना है, मास 1 5 6 √3 5 6 √3 5 6, फिर क्या हो 2 3 1 2 3 मास 1। यही हो गया आपका ट्रांसपोज, यही हो गया ट्रांसपोज। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना, ठीक है, तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या नोट डाउन कर लीजिए, अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हुए तो नोट डाउन कर लीजिए, ब्रेक करके, है ना, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए। ठीक, आगे बढ़े, 5 नंबर सवाल, देखिए 5 में 2 सवाल है,
कहता है ए बराबर, 5 का पहला बना रहा हूं, ए बराबर है 1 3 मास 5। ठीक, इसका भी क्या निकलना है, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज जब निकालोगे तो क्या कहोगे, जो ये हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है इसको लिख दो वर्टिकल, 1 3 मास 5। ये हो गया इसका ट्रांसपोज, यही तो हो गया इसका। क्लियर है ना। इसी प्रकार से देखिए बी नंबर का सवाल देखिए, बी नंबर अगर यहाँ पे लेट कर लिया, ए बराबर कितना है 5 6 2, तो इसका ट्रांसपोज अगर निकालोगे तो ये क्या है, देखो कॉलम में लिखा हुआ, इसको रो में लिख 5 6 2, लीजिए इसका आंसर ये है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोग को ट्रांसपोज निकलना था। ठीक है, अब ट्रांसपोज का कोई भी सवाल रहेगा, हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग उसको एकदम अच्छे तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको समस्या आ रहा है तो आप एक बार फिर से रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। हमारे उम्मीद से तो लगता है कि आपको पूरा क्लियर मैंने कर दिया है। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिएगा समझने का, प्रयास करने का। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। टीचर कितना भी एक्सपर्ट हो उससे मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि बच्चा कितना सीख पा रहा है। जितना बढ़िया से आप सीख पाइएगा उतना बेहतर वो टीचर होंगे, है ना। कितना सिखा पा रहे हो वो समझ में आना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े, चलिए सवाल नंबर 6 है। कहता है इफ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज वेरीफाई करने। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, गिवन क्या है आपके पास, देखिए ध्यान दें। गिवन जो है ए दिया हुआ है, ए बराबर 5 मास 1 6 7, ये गिवन हो गया। एंड बी बराबर क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, 2 1 3 4 दिया हुआ। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो 5 माइनस 1 लिखाएगा, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में लिख देंगे, 6 7 ऐसे लिख देंगे, है ना। एंड बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, देखो 2 1 रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, 3 4 रो में था उसको कॉलम में कर दिया। यही क्या हो गया हमारा ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है ए प्लस बी। क्या निकालना है, ए प्लस बी। तो लिखेंगे नाउ ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए का वैल्यू है 5 माइनस 1 6 7, ठीक है, प्लस बी का वैल्यू है 2 1 3 4। प्यारे बच्चों, अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मास 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 और 3 9 हो जाएगा। 7 और 4 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ए प्लस बी आप निकाल चुके हैं। क्या इसका ट्रांसपोज निकाल पाओगे, तो आइए एलएचएस लेके चलते हैं यहाँ से। एलएचएस ए प्लस बी का ट्रांसपोज बोला है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया है, देखिए 7 0 9 11, है ना, कितना 7 0 9 11। क्लियर है। तो अब क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ उसको वर्टिकल में कर लेना, रो वाला को कॉलम में करना है। तो 7 0 जो है ये इस तरीके से लिखा है, 7 0। क्लियर। उसके बाद 9 11, तो 9 11 क्या निकल गया, एलएचएस हमारा कंप्लीट हो गया। ए प्लस बी का ट्रांसपोज का निकाल दिया मैंने, कोई दिक्कत। ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आया, 7 9 0 11 आ गया। ठीक, अब आरएचएस में क्या निकालना, ये देखिए आरएचएस में आपको क्या निकालना है। आरएचएस में निकालना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यार बच्चों, ए ट्रांसपोज आपको आता है, क्या है ए ट्रांसपोज, देखो 5 6 मास 1 7 आपने निकाल रखा है, 5 6 मास 1 7 प्लस बी ट्रांसपोज कितना है, चेक कीजिए। बी ट्रांसपोज कितना है, 2 3 1 4, कितना है 2 3 1 4, आपने इसका भी निकाल रखा है। ठीक है, देखिए ए ट्रांसपोज कितना है, 5 6 मास 1 7, जबकि बी ट्रांसपोज कितना है, 2 3 1 4। क्लियर। चलो अब इसे क्या कर लो, सम करो। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। 6 और 3 कितना, 9। मास 1 प्लस 1 कितना, 0। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। अब चेक करो कि एलएचएस जो है क्या आरएचएस के बराबर है, एलएचएस बराबर आरएचएस है या नहीं, चेक कीजिए। तो बिल्कुल एलएचएस बराबर आरएचएस। देखिए एलएचएस में कितना आया है,
79011 और आरएचएस में भी कितना है 79011 आ चुका है। तो हम वेरीफाई इसको कर दिया, हेंस प्रूव, है ना, क्या हो गया, प्रूव हो गया। प्यारे बच्चों बहुत आसान है, चिंता करने की बात नहीं, बस कोशिश कीजिए थोड़ा सा समझने का, ठीक है। तो ट्रांसपोज तो आप निकालना सीख ही लिए होंगे, है ना, कि रो वाला कॉलम में चेंज करिए, कॉलम वाला को रो में चेंज करिए, उसके बाद तो फिर वैल्यू पुट करना, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने जल्दी सा, ठीक, आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर सवाल है, इफ ए बराबर 5-1 6 7, बी बराबर 2 1 3 4, वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, है ना, ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आया हुआ है। चिंता नहीं करना है, ए बी निकालने के लिए आपको सिखाया गया है, लेक्चर नंबर 3 में जाकर देखिएगा, प्रोडक्ट आपको बताया गया। अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखा है, मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट नहीं देखा, मतलब कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं देखा है, तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया है तो बहुत आसान है। ए बी निकालना है पहले, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट निकालना, उसके बाद ट्रांसपोज करनी है, ठीक है, फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करनी है, मतलब फिर बी ट्रांसपोज का फिर प्रोडक्ट करना है। आइए देखिए, तो बच्चे लोग हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ देखिए, जाने गिवन है ए बराबर 5-1 6 7 दिया हुआ है, ठीक, एंड बी बराबर 2 1 3 4, क्लियर। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। प्यारे बच्चों ट्रांसपोज तो निकालना आप सीख ही गए, ए का ट्रांसपोज कितना होगा बताओ, तो इसका देखिए रो वाला कॉलम है 5-1 इस तरीके से लिखेंगे, है ना, 6 7 यहाँ लिखेंगे, ठीक, ये ट्रांसपोज हो गया। इसी प्रकार से एंड इसका लिखिए, है ना, बी ट्रांसपोज क्या होगा, 2 1 रो में लिखा हुआ है, 2 1 कॉलम है, 3 4 रो में है, इसको कॉलम में लिखा है ना, तो यही क्या हो गया हमारा ट्रांसपोज। देखिए हमने ट्रांसपोज भी निकाल लिया, क्लियर। तो अब क्या करना है, सबसे पहले एलएचएस में ए बी निकालनी है, क्या निकालनी है, ए बी। नाउ ए बी निकाल लीजिए। ए का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 5-1 6 7 इंटू बी का कितना है प्यारे बच्चों, 2 1 3 4, क्लियर। अब इसे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन कीजिए, पहले कॉलम जो है इस रो में और फिर इस रो में मल्टीपल होगा, फिर दूसरे कॉलम जो होगा पहला रो और दूसरा रो में मल्टीपल होगा, ठीक। तो इससे गुना कीजिए, 2 5 10 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 मास में 3 हो जाएगा, फिर याद रखें 2 6 12, फिर 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इससे सारे में गुना करेंगे, 1 से 5 में करेंगे 5 होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक। 1 से 6 में करेंगे 6 हो जाएगा, 4 से 7 में करेंगे तो प्लस में 4 7 28 28 हो जाएगा, क्लियर है। फिर से देख लीजिए, 2 5 10, पहला से पहला में किया, दूसरा से दूसरा में करके, है ना, एक के लिए एक यूज करना है। 2 5 10 हो गया, 3 एकम 3 कर दिया, फिर ये देखो 2 6 12 लिखा, 3 7 21 लिखा, क्लियर है ना। फिर इससे करेंगे इसमें, 1 गुना 5 5 हो गया, 4 गुना -1 तो -4 हो गया, फिर 1 गुना 6 तो 6 हो गया, 4 गुना 7 28 हो गया, ठीक है। इसको अब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 बच जाएगा, कितना बच जाएंगे, 7 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, ठीक। 10 3 जगह 7, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब 12 और 21 जोड़ेंगे तो 2 1 33, कितना बच जाएगा, 33 हो जाएगा यहाँ से, और 8 और 14 34, यहाँ पे 34 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, ये 33 लिखी हुई है, ठीक है। तो 7 1 33 34 आ चुका है, क्लियर है। ये क्या निकल के आया, ए बी निकल के आया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दे, क्या आइए ध्यान दीजिए, आरएचएस सॉरी एलएचएस है ना, एलएचएस एचएस में क्या निकालना है, ए बी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का वैल्यू तो ये है, इसका ट्रांसपोज कर दिए, 7 1 रो में है उसको कॉलम में लिख दिए, 7 1 कॉलम में लिख दिया, 33 34 रो में है इसको कॉलम में लिखिए, 33 34, क्लियर। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो आपने एलएचएस निकाल रखा है, एलएचएस का वैल्यू कितना हुआ, 7 33 1 34 कंप्लीट आ गए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब आरएचएस में हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आरएचएस
आरएचएस में प्यारे बच्चों बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी का वैल्यू कितना है बच्चों? 2314, 2314। क्या बी ट्रांसपोज का वैल्यू हो गया ये? देखो बी ट्रांस 2314 हो गया। फिर ए ट्रांसपोज का क्या है? 56-1 7, 56-1 7। किसका वैल्यू होगा? ए ट्रांसपोज का। इसको क्या करना है? मल्टीपल करना है, 56-1 7। क्लियर है? अब इसको क्या करनी है आपको? मल्टीपल। इसको गुना के पहला सभी में गुना होगा, तो 5 गुना का 10 होगा। मास 1 गुने 3 कितना? मास 3 होगा। 5 एकम 5, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इससे इसमें गुना करिए, 6 गुना करिए 12 हो जाएगा, 7 तिया ये 21 हो जाएगा। फिर 6 एकम 6 हो जाएगा, 7 चौका ये 28 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात है, जब इसको जोड़ोगे 10 में से 3 जाएगा तो 7 होगा, 5 में से 4 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 12 और 21 जोड़ोगे तो कितना? 33 हो जाएंगे, और 28 जोड़ेंगे तो 34 34 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ध्यान दीजिएगा, एलएचएस जो है, एलएचएस जो है वह आरएचएस के बराबर होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो एलएचएस में कितना वैल्यू है? 733 134। आरएचएस में भी वैल्यू कितना है? 733 134। तो वेरीफाई हो गई है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, सवाल नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या करना है? सवाल 8 में है कि इफ ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा सो दैट ए ट्रांसपोज ए जो होगा वह I2 के बराबर है, जबकि I2 का मतलब होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, और 2 दिया हुआ है मतलब 2/2 मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब 2/2 का आइडेंटिकल मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1 होना चाहिए। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों गिवन में क्या है? देखो गिवन में है ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर हो गया? हमें I2 बोला है, क्या लाना है? I2 लाना है। तो I2 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1 0 0 1। आपने आइडेंटिकल मैट्रिक्स पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आइडेंटिकल मैट्रिक्स पढ़ा होगा, उसमें बताया गया होगा इसी, है ना? तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर फिर से एक बार रिटर्न होकर पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, है ना? तो आपको ये आना चाहिए। अगर ये आ जाता है ए ट्रांसपोज का ए अगर गुना करते हैं और अगर ये मिल जाता है तो हम कहेंगे कि यह क्या है? ए ट्रांसपोज ए बराबर I2 के बराबर है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसका ए ट्रांसपोज निकाल लो, तो जो रो में लिखा हुआ उसको कॉलम में कीजिए। देखिए कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा यहां लिखा जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, है ना? देखिए मैंने ट्रांसपोज भी निकाल दिया। ध्यान दीजिए, जो ऐसे लिखा हुआ है देखो इस तरीके से लिखिए, जो इस तरीके से लिखा हुआ था ऐसे लिखिए, है ना? अब आपको क्या करना है? एलएचएस चलना है। कहां चलना है? एलएचएस से। इसको मिटा दो क्या? इसको हटाता हूं। देखिए नाउ एलएचएस, एलएचएस में क्या है? ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए, ए ट्रांसपोज ए बराबर, तो ए ट्रांसपोज ए का वैल्यू क्या है? कॉस अल्फा, उसके बाद क्या है? साइन अल्फा, उसके बाद क्या है? माइनस साइन अल्फा, उसके बाद क्या है? कॉस अल्फा इनटू फिर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, है ना? पहला मतलब पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे करोगे तो प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो इससे इसमें करो कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे करो तो साइन स्क्वायर अल्फा, इससे इसमें करोगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा।
और इससे इसमें क्या होगा, तो प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर है? इसी प्रकार से इससे इसमें गुना करेंगे, तो इससे इसमें करेंगे तो माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इससे इसमें क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब इससे इसमें क्या होगा, तो मास मास प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और इससे इसमें क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक, कॉस स्क्वायर अल्फा। प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, है ना? तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है 1, क्या होता है 1, और ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ये से ये कट जाएगा, दोनों सेम चीज है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। और क्या ये I2 के बराबर है, चेक करो, ये किसकी बराबर है, I2 के बराबर, मतलब ये RHS प्रूव हो गया, RHS से प्रूव। तो देखा आपने, ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन को सोल्व किया, है ना? साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक क्या होता है, पहले हम उसके बारे में बताते हैं, ठीक है? जानेंगे उसके बारे में, फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, साइमेट्रिक जानने के लिए आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर ए जो है, कोई मान लेते हैं मैट्रिक्स जो है ए है, वह ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए। कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और वह ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो हम कहेंगे कि वह मैट्रिक्स कैसा होगा, साइमेट्रिक होगा। कैसा होगा बच्चों, साइमेट्रिक होगा। कैसा होगा, साइमेट्रिक है। ठीक है, ठीक है ना? अगर फाइंड करना है, क्या करना है बच्चों, फाइंड अगर करना है साइमेट्रिक को, किसको करना है, साइमेट्रिक को अगर फाइंड करना हो, साइमेट्रिक को फाइंड करना हो, तो क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ए, है ना? अगर मान लिया जाए फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला का यूज करना है। साबित करना है, प्रूफ करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए बराबर ट्रांसपोज ए होना चाहिए। फाइंड करना है साइमेट्रिक, तो क्या करना है, 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ए होना चाहिए। सिमिलर इसी प्रकार से है अस्क्यू का लिए, है ना? अस्क्यू साइमेट्रिक के लिए देख लीजिए, अगर अस्क्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर अस्क्यू साइमेट्रिक की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ए जो है ट्रांसपोज ए जो है वो माइनस ए के बराबर होना चाहिए। साबित करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अस्क्यू सिमेट्रिक ए जो है ट्रांसपोज ए के बराबर हो। और अगर फाइंड करना है, क्या करना है प्यारे बच्चों, फाइंड करना है अस्क्यू साइमेट्रिक है ना? तो आपको लगाना होगा 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ए। ठीक है, अगर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना होगा, प्रूफ करनी है तो ट्रांसपोज ए बराबर माइनस ए के बराबर होना चाहिए। तो आपने देखा कि साइमेट्रिक होने के लिए क्या क्या चाहिए, ए बराबर ट्रांसपोज ए, फाइंड करना है तो 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ए, जबकि अस्क्यू के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोज ए जो है माइनस ए के बराबर, या माइनस ए ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए। जबकि फाइंड क्या करना है, अगर फाइंड करना है अस्क्यू सिमेट्रिक तो 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ए होना चाहिए। ठीक है, इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी कीजिए। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अब देखिए डिफिनेशन समझिए क्या कहता है। कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई एक मैट्रिक्स ए है, इज कॉल्ड साइमेट्रिक, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो साइमेट्रिक हो सकता है, लेकिन कंडीशन है इफ ट्रांसपोज ए जो है वो माइनस ए के बराबर होना चाहिए। अगर ट्रांसपोज ए के बराबर अगर नहीं होगा तो साइमेट्रिक नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होने से नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ ट्रांसपोज ए जो है वह ए के बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है ना? आइए देखते हैं, फॉर एग्जांपल है ना, एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, कहता है सो दैट द मैट्रिक्स ए बराबर 5 2 3
279 391 इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये साइमेट्रिक है? क्या ये साइमेट्रिक है? यस नो, हमको साइमेट्रिक है या नहीं ये बतानी है इसको, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, करके दिखाते हैं कि साइमेट्रिक है या नहीं है। ठीक, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। तो लेट कर लीजिए, ए बराबर 5 2 3 2 7 9 3 9 1। अब बच्चा लोग इसका ट्रांसपोज निकाल लो। अब इसका ट्रांसपोज जब निकालोगे तो ट्रांसपोज कितना होगा, चेक करो ट्रांसपोज कितना होगा इसका। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? तो आपने क्या सीखा ट्रांसपोज में? ट्रांसपोज में सीखा था जो हॉरिजॉन्टली होगा उसको हम वर्टिकली लिखते हैं, मतलब रो वाला कॉलम में, कॉलम वाला रो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप ट्रांसपोज का वीडियो जरूर देख लीजिए। जब वो देख लीजिएगा ये और आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा देख लेने का, है ना। तो ट्रांसपोज क्या होगा इसका? 5 2 3, जो रो वाला है कॉलम है 5 2 3, देखिए ध्यान दें 5 2 3 2 7 9 2 7 9 3 9 1 3 9 1। हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। फिर बच्चों आप बताओ कि ए जो है वो ट्रांसपोज ए के बराबर है, चेक करो। जो ए का वैल्यू वही ट्रांसपोज का वैल्यू है। तो 5 2 3, देखो 5 2 3 2 7 9 2 7 9 3 9 1 3 9 1, दोनों मैच कर गया, ठीक है ना। ट्रांसपोज हमने कैसे निकाला समझो, फिर से एक बार ट्रांसपोज समझो। जैसे 5 2 3 लिखा हुआ, देखो ऐसे लिखा हुआ ना, उसको आप ऐसे लिख दो, लिख दिया मैंने। जो ऐसे 5, देखो इसको देखो 5 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, उसको हम 5 2 3 ऐसे लिख दिया। देखो 2 7 9 जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है उसको हम वर्टिकल लिख दिया 2 7 9, ठीक है। फिर 3 9 1 देखो ऐसे लिखा हुआ तीसरा रो में, तो हम तीसरा कॉलम 3 9 1 लिख दिया। अब चेक करो बराबर आ गए। अगर ऐसा सिचुएशन बराबर आता है तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। कहेंगे यस गिवन मैट्रिक्स, यस गिवन मैट्रिक्स आर साइमेट्रिक। मैट्रिक्स साइमेट्रिक लिखिए, मैट्रिक्स लिख लीजिए, साइमेट्रिक आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आपने देख लिया कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे शो किया जाता है, ठीक है ना। साइमेट्रिक मैट्रिक्स शो करने के लिए आपको क्या करना है, ए बराबर ट्रांसपोज ए होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी कीजिए, फर्स्ट कीजिए आप। आगे बढ़े, चलो ठीक। बच्चा लोग एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको शो करके दिखाइएगा। एक क्वेश्चन मैं देता हूं यहाँ पे, जैसे एक मैट्रिक्स है ए बराबर 5 8 8 2, क्या ये साइमेट्रिक है? इसको आप बना करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स को बना करके अब बताइएगा क्या ये साइमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। इसे लिख लीजिए कॉपी में जल्दी सा, ठीक। आगे बढ़े, चलो चलिए। कहता है इफ मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 6 3 2 7 9 4 फाइंड साइमेट्रिक। अब क्या करना बच्चा लोग, देखो इसमें क्या करना है, साइमेट्रिक को फाइंड करना है। साइमेट्रिक क्या करनी है, फाइंड करना। पिछली बार हम लोग शो किए थे, अब क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था साइमेट्रिक में 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ए। क्या बताया था, 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ए। ये किसका है, साइमेट्रिक का। अस्क्यू का क्या होता है, 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ए। अगर अस्क्यू बोलेगा तो हम ये यूज करेंगे, साइमेट्रिक बोलेगा तो ये यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, ठीक। तो अपने पास गिवन क्या है, पहले ये देखो गिवन क्या है। ए बराबर 1 2 3 6 3 2 7 9 4। अब इसका ट्रांसपोज निकालो बच्चों, क्या होगा, 1 1 2 3 जो रो में लिखा हुआ है उसको कॉलम में लिखो। 1 क्या 1 2 3 है ना, 1 2 3, फिर 6 3 2 है, 6 3 2 7 9 4 है, 7 9, ये हो गया ट्रांसपोज। देखो 1 2 3 पहले जो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ उसको वर्टिकली कर दो, 6 3 2 हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ उसको वर्टिकली कर दो, 7 9 4 हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कर दिया,
इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। ठीक है ना। अब आइए हमको निकालना है अस्क्यू सिमेट्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोला सिमेट्रिक बोला ना, साइमेट्रिक है ना, सॉरी साइमेट्रिक बोला है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज, 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ए होता है। ठीक, बराबर 1/2 ए का वैल्यू अपने पास क्या है चेक कीजिए। ए का वैल्यू जो अपने पास है 123632794 लिख देते हैं। 123632794 प्लस ट्रांसपोज का क्या है 167 1 6 7 239 239 324 प्यारे बच्चों एक बार मिला लीजिए आप फिर से, है ना। ए का वैल्यू देखिए मिलाइए 123632794। ट्रांसपोज ए का वैल्यू मिला लीजिए 167239324। क्लियर है ना। चलिए अब इसे क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए 1/2 ऐड कीजिए। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 6 को जोड़िए, 2 6 कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, है ना। 3 में 7 जोड़िए 10 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 3 और 3 6, 2 और 9 11, 7 और 3 10, 9 2 11, 4 और 4 8 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों मन करता है तो 2 से डिवाइड कर दो, और नहीं मन करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है ना, ये भी आंसर राइट है। ऐसे डिवाइड करने का मन है तो कर दो, 2 से करोगे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 पच्चे के 10 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 से भागा मारेंगे तो 11/2 हो जाएगा, इसको भागा मार 2 पच्चे 10 हो जाएगा, ये 11/2 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। ये भी आंसर हो गया। कोई बच्चा यहाँ छोड़ देता तभी दिक्कत नहीं, यहाँ छोड़ता है तभी दिक्कत नहीं होगा। तो आपने देखा साइमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करना है। चेक करके दिखाता हूँ कि साइमेट्रिक है या नहीं। सपोज दैट्स मान लो कि ये जो मैट्रिक्स है वह ए है, क्या है लेट कर ले, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स क्या है, ए है, 1 4 5 4 3 11/2 5 11/2 और ये 4 है। ठीक है, अब बच्चा लोग अगर हम इसको ट्रांसपोज निकाल दें, क्या निकाला ट्रांसपोज, तो 1 4 5 जो ऐसे लिखा हुआ उसको हम ऐसे लिखेंगे 1 4 5, तो 4 3 11/2, तो ऐसे जो सेकंड में लिखा हुआ उसको लिखो 4 3 11/2, 5 11/2 4 है तो 5 11/2 4। चेक करो दोनों सेम हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा सेम, चेक करो 1 4 5 1 4 5 4 3 11/2 4 3 11/2 5 11/2 4 5 11/2 4 हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया एलएचएस बराबर, मतलब ए जो है वो ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया। तो आपने देखा कोई भी मैट्रिसेस को आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये चेक किया हुआ है, क्या क्या हुआ, ये चेक किया है ना, चेक कर लिया। ठीक, तो जल्दी से आप क्या कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक, क्लियर है ना। सर यहाँ भी ए था, यहाँ भी ए था, तो अगर आपको लगता है वैसे तो इसको पी मान लो, सिमेट्री को हम लोग पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पी, इसको पी मान लो, तो क्या हो जाएगा पी डैश हो जाएगा, इसको मान लो पी, तो हो जाएगा पी डैश, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी कर लेता हूँ मैं, है ना, पी बराबर कितना हो जाएगा पी डैश हो जाएगा। ठीक, पी ट्रांसपोज पी बराबर क्या हो गया, पी वो नाम है, हमने इसको मान लिया, ए से मान लिया, बी से मान, जो हमारा मन उससे मान लेंगे, है ना। खाली बस जांच करना है कि है या नहीं, यस और नो बताना, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़े, चल आगे अस्क्यू सिमेट्री। अस्क्यू में क्या बताया आपको कि ए जो है ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए, ए जो है ट्रांसपोज ए जो है माइनस ए के बराबर होना चाहिए, है ना, माइनस ए ट्रांसपोज ए के बराबर, ट्रांसपोज ए माइनस ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अस्क्यू सिमेट्री कहना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए साइमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक, है ना।
मतलब क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ही साइमेट्रिक होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही स्क्यू साइमेट्रिक होता है। लेकिन कंडीशन चेंज है, दोनों के लिए कंडीशन क्या है, चेंज है। कहता है स्क्यू साइमेट्रिक होने के लिए ए जो है वो ट्रांसपोज ए के बराबर, ध्यान दिया, ये जो माइनस ए है वो ट्रांसपोज ए के बराबर, ये ट्रांसपोज ए जो है वो माइनस ए के बराबर होना चाहिए। जबकि साइमेट्रिक में था कि ट्रांसपोज ए जो होगा वो ए के बराबर होगा, या ए जो है वो ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, ऐसा सवाल था ना वहां। साइमेट्रिक में क्या सिखाइए, जबकि इसमें क्या है, ट्रांसपोज ए जो है माइनस ए के बराबर होना चाहिए, या इसको ऐसे भी हो सकता है, माइनस ए जो है वो ट्रांसपोज ए के बराबर हो सकता है ना। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, एक ही चीज लिखा हुआ है दोनों, है ना, दोनों एक ही बात लिखा हुआ है, माइनस ए बराबर ट्रांसपोज ए, या ट्रांसपोज ए बराबर माइनस ए। क्लियर है? तो ऐसा रहेगा तभी हम कहेंगे साइमेट्रिक, एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ऐसा नहीं दिखाई देगा तो नहीं कहेंगे। आइए देखते हैं, कहता सो दैट द मैट्रिक्स ए बराबर इतना इज ए एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये एस्क्यू साइमेट्रिक है, ये बताना है बच्चों, है ना। तो ए बराबर यहां दिया हुआ है, लेट कर लीजिए, देखिए लेट ए बराबर 0 4 1 -4 0 9 -1 -9 0। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या निकाल लो, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो ऐसे लिखा हुआ हॉरिजॉन्टली जो है लिखा हुआ वर्टिकली कर लीजिए। 0 4 1 हो जाएगा, मास 4 0 9 मास 4 0 9, है ना, मास 1 मास 9 0 मास 1 मास 9 0, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ए और ट्रांसपोज ए मिल चुका है, हमको निकालना क्या है, देखिए माइनस ए निकालना है। नाउ अब निकालेंगे क्या हम लोग बच्चों, हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे माइनस ए। क्या निकालोगे, माइनस ए। तो माइनस ए का वैल्यू कितना चेक कीजिए, 0 4 1 मास 4 0 9 मास 1 मास 9 0। ठीक है बच्चों, है ना। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लीकेशन करो, इससे इसमें मल्टीपल करोगे तो 0 हो जाएगा, इससे कहोगे तो मास में 4 हो जाएगा, इससे कहोगे तो ये मास 1 हो जाएगा, ये मास मास प्लस 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इससे करोगे तो मास में 9 हो जाएगा, इससे करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये मास मास प्लस 9 हो जाएगा, और इससे करोगे तो 0 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, ये किसकी वैल्यू है, माइनस ए की वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू, माइनस ए की है ना, किसकी है ये, माइनस ए की वैल्यू, ये माइनस ए की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, मास ए की वैल्यू। अब मास ए जो है ट्रांसपोज ए के बराबर है या नहीं, चेक करो, क्या माइनस ए जो है वो ट्रांसपोज ए के बराबर है। देखिए मास ए की वैल्यू तो ये होगी, और ये जो है किसका वैल्यू है, देखो ट्रांसपोज के बराबर, 0 मास 4 मास 1 4 0 मास 9 1 9 0। क्या ट्रांसपोज के जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ करो, है ना। तो ये ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज, और यहाँ क्या लिखा है, मास ए जो है ट्रांसपोज ए के बराबर में, कहेंगे यस गिवन मैट्रिक्स आर askew symmetric, askew symmetric matrix। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको askew symmetric को निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, ए लिख लेना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है, 9 माइनस ए निकालना है, मास से फिर गुना करना है ए में, और जो वैल्यू आएगा वो ट्रांसपोज के बराबर हो जाएंगे, और जैसा ही होता है हम लिख देंगे यस गिवन मैट्रिक्स आर askew symmetric। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, लीजिए स्टार्ट हो जाते हैं। हो गया, आगे बढ़े, ठीक। बच्चों सवाल यहाँ पे आ गया, इफ मैट्रिक्स ए बराबर 8 2 मास 6 1 3 2 2 3 1 फाइंड askew symmetric मैट्रिक्स। हमको क्या करना, फाइंड करना है askew symmetric मैट्रिक्स को, ठीक है ना। अभी तो साबित कर रहे थे, अब फाइंड करना, फाइंड करने के लिए क्या बताया, 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ए। तो ए तो मालूम है, ट्रांसपोज निकालना होगा, आइए ट्रांसपोज निकाल के दिखाते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए बराबर क्या गिवन अपने पास क्या हो गया, ए इक्वल टू 8 2 -6
1 3 2 2 3 1। क्लियर। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, तो क्या होगा 8 2 6, जो ऐसे लिखा हुआ है ऐसे लिखेंगे 8 2 -6, जो रो में लिखा हुआ था वो वर्टिकली में लिख दिया है ना, कॉलम में। 1 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 1, ऐसे रो वाला को कॉलम में लिख देना। यही क्या निकल गया बच्चों, ट्रांसपोज। क्या निकल गया, ये ट्रांसपोज है ना। हमें निकालना क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है अस्क्यू साइमेट्रिक, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है बच्चों, 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। क्या लिखेंगे इसको, 1/2 ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है चेक कीजिए, ए का वैल्यू तो यही है 8 2 -6 1 3 2 2 3 1 2 3 माइनस। देखिए ना, ध्यान दीजिए यहाँ ए में वही लिखा 8 2 -6 है, 1 3 2 है, 2 3 1 है। अब ट्रांसपोज का वैल्यू है 8 1 2, क्या लिखा हुआ है 8 1 2 8 1 2 2 3 3 2 3 3 -6 2 1 -6 2 1 -6 2 1 है ना। अब प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, घटा देना, 1/2 हो गया, घटाइए 8 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो मास 2 हो गया ना, तो 6 मास 6 मास 2 मास 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। 1 और ये मास 2 तो कितना होगा मास 1 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 2 और ये मास 3 कितना होगा 1 बच जाएगा। ठीक, 2 मास 6 मास मास प्लस हो गया ना, ये 6 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, 3 है और ये मास 2 है, 3 में 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से मिला लीजिए, 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, मास 6 और मास 2 मास 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान दो, 1 में से मास 2 जाएगा तो मास 1, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो मास 1, यहाँ पे क्या होगा मास 1, 2 में से मास मास प्लस 6 हो जाएगा तो ये 8 हो गया है ना, 6 यहाँ प्लस में 2 यहाँ 8 हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और यही क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आंसर। अब ज्यादा करना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, आइए डिवाइड करके दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बराबर बराबर ये 2 से डिवाइड करो तो 0 हो जाएगा, 2 से करोगे तो 1/2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, इससे डिवाइड करो 0 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। डिवाइड कर भी सकते हैं, डिवाइड नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। तो आपने अस्क्यू सिमेट्रिक निकालना सीख लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना सीख लिया, है ना। थोड़ा सा पेन पेपर लेकर बैठ जाया कीजिए और इस तरीके से प्रश्न को क्या किया कीजिए, डील करने का प्रयास, फिर से एक बार रिपीट करने का प्रयास क्या कीजिए, तब मजा आएगा, है ना। और पूरा फुल लेक्चर देखा कीजिए, जब फुल देखिएगा तब मजा आएगा। ठीक है ना, चलिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए कॉपी अगर लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बच्चों अब सवाल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों अभी अभी तक हम लोग सीखे सिमेट्रिक निकालना, अस्क्यू सिमेट्रिक निकालना हम लोग सीख चुके हैं। सिमेट्रिक निकालने के लिए क्या बताया आपको, 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज। अस्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए क्या बताया आपको, 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज। तो वही सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक निकाल करके दोनों को क्या करना है, सम करना है। ठीक है, और सम कर देंगे वही वैल्यू आ जाएगा, वही सवाल यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, आइए देखिए हम करके दिखाते हैं। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, मतलब कि सम करना है सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक को। ठीक है, आइए देखिए, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं
ए बराबर कितना अपने पास है, 3 है, 5 है, 1 है और -1। ठीक, अभी तो हमको साइमेट्रिक निकालना होगा, स्क्यू साइमेट्रिक निकालना होगा, जैसा कि अभी आप हम सिखाए थे। उसके लिए हमें चाहिए ट्रांसपोज, क्या चाहिए, ट्रांसपोज। तो 3, 5, 1 -1। क्लियर। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये है साइमेट्रिक निकालना। क्या निकालना है, साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक निकालिए, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज, ए प्लस ट्रांसपोज। ये 1/2, ए का वैल्यू कितना है बच्चों बताओ, ए का वैल्यू 3, 5, 1 -1, 3, 5, 1 माइनस प्लस का चिन्ह। ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, 3, 1, 5 -1, 3, 1, 5 -1। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1/2, 3 और 3 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 और 5 6, -1 -1 -2। और ये जो निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, वो साइमेट्रिक निकल गया। क्या निकल गया, साइमेट्रिक। और साइमेट्रिक को जनरली हम लोग पी के द्वारा इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, पी के द्वारा, क्योंकि ऑलरेडी ए तो हम ले लिया, अब बी से भी कर सकते हो, सी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइमेट्रिक को हम लोग पी द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आप पी मान लीजिए इसको। ठीक है, आइए एसक्यू निकाल कर दिखाते हैं अगेन। एसक्यू साइमेट्रिक, मैट्रिक्स बराबर 1/2 इंटू ए माइनस ट्रांसपोज ए होता है। ठीक है बच्चों, ए माइनस क्या होता है, ट्रांसपोज। ठीक, बराबर 1/2, ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू ये है, ध्यान दिया, 3, 5, 1 -1, 3, 5, 1 माइनस ट्रांसपोज ए, ट्रांसपोज ए का वैल्यू 3, 1, 5 -1, 3, 1, 5 -1। प्यारे बच्चों एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, क्यू यहाँ लिख है ना। चलिए अब इसको घटाना है आपको, तो हो गया 1/2, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बन जाएगा, 1 में से 5 जाएगा तो मास 4 बन जाएगा, और मास 1 और ये मास मास प्लस 1 0 है ना। तो प्यारे बच्चों आपने साइमेट्रिक निकाल लिया, जिसको पी द्वारा इंडिकेट किए, एसक्यू साइमेट्रिक निकाला, जिसको आपने क्यू द्वारा लिखा। ठीक है, और प्रश्न क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न बोला है कि सम करना है साइमेट्रिक को और एसक्यू साइमेट्रिक को, इन दोनों क्या करना है बच्चों, सम करना है। तो P प्लस क्यू मांगा है आपसे, क्या बोला है, P प्लस क्यू निकालना है। तो P का वैल्यू कितना है, देखो 1/2, 1/2, 6, 6, 6 -2, कितना है, 6, 6, 6 -2 प्लस Q का वैल्यू कितना आ गया, 1/2, 0, 4 मास 4, 0, 4 मास 4 0, और यही आपका क्या हो गया, सम निकल गया, है ना। अब चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने की बात नहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग को नोट डाउन करना था। ठीक, तो आपने देखा कितना आसानी से हमने इसको निकाल करके देखा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए आप, है ना। ठीक, आगे बढ़े। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम सवाल है, चिंता करने की कोई बात नहीं, है ना। आइए सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट कर लेना है यहाँ पे, लेट ए बराबर 1, 5 मास 1 2। अब इसका क्या कीजिए, ट्रांसपोज निकालिए, क्या निकालिए, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज 1 5 है तो 1 5, मास 1 2 है तो मास 1 2 हो जाएगा। क्लियर। आपको निकालना साइमेट्रिक, क्योंकि सम किसको किसको करना है, साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक को सम करना है ना, साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक को सम करना है। सम बोला है, सम करना है साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक को। तो साइमेट्रिक निकालिए, साइमेट्रिक मैट्रिक्स
क्या होता है बच्चों, 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ए, है ना। तो बराबर ध्यान दिए 1/2 ए का वैल्यू क्या है 1, 5 मास 1 2 प्लस ट्रांसपोज ए का वैल्यू कितना है 1 मास 1 5 2 5 ठीक। ये हो गया 1/2, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 5 में 1 को घटाएंगे तो 4 होगा, मास 1 में 5 को जोड़ेंगे तभी 4 होगा, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने साइमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लिया, इसको किसके द्वारा इंडिकेट करना है, पी के द्वारा इंडिकेट करनी है। आइए देखते हैं अस्क्यू साइमेट्रिक निकालते हैं। अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज, है ना। अस्क्यू में क्या होता है ए माइनस ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लिखा हुआ है ना। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, अच्छा अस्क्यू साइमेट्रिक किसके द्वारा इंडिकेट करें, क्यू द्वारा, है ना। 1/2 ए का वैल्यू क्या है देखिए 1 5 मास 1 2 1 5 मास 1 2, और ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है 1 मास 1 5 2 1 मास 1 5 2। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा 1/2 हो गया, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5 में से 1 मास मास प्लस 6 हो जाएगा ना, मास 1 मास 5 कितना जाएगा मास 6 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। आपने अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी निकाल दिया, तो ये रहा साइमेट्रिक और ये रहा अस्क्यू साइमेट्रिक। आपको क्या करना है दोनों को सम करना, ठीक है, क्या करना है सम करना। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मतलब p प्लस q का वैल्यू, p का वैल्यू कितना है 1/2 2 4 4 4, है ना, 1/2 2 4 4 4 कितना है 2 4 4 4 प्लस 1/2 ये क्या है q का वैल्यू कितना है 0 6 मास 6 0 0 6 मास 6 0। ये हो गया प्यारे बच्चों। तो आज के लिए काफी इतना है, फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले जो क्लास होंगे वह होगा इनवर्स मैट्रिसेस का, ठीक है ना। तो आप लोग फुल वीडियो देखा कीजिए तभी मजा आएंगे, और पीछे का अगर नहीं देखे हैं तो पीछे वाला भी आप सारे लेक्चर देख लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपके लाइक और शेयर से कमेंट से हमें क्या मिलता है मोटिवेशन मिलता है ना। तो आप लोग जरूर इस काम को कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।